हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था। ट्रांसपिरेशन होता क्या है ना, मीन्स क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की हमने पूरी आपको डिटेल बताई थी। उसमें जो स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा के बारे में हमें बताया था क्या होता है, और जो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें बताया था। ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था क्या कि पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, इसकी हमने सारी डिटेल बताई थी। याद रखिए आप लोग, ये अभी आपका बेसिक चल रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको इंटर लेवल में भी मिलेगी। इसलिए हम शुरू में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की ना हो। ठीक है, अब हम आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम जो प्लांट का एक सबसे कोमल और आकर्षक भाग होता है उसके बारे में बताएंगे। किसी भी प्लांट का सबसे कोमल और आकर्षक भाग क्या कहलाता है? पुष्प। ठीक है, मीन्स फ्लावर। ठीक है, तो आज हम फ्लावर के बारे में आपको कुछ बातें बताएंगे। फ्लावर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड, तो बिना फ्लावर के शायद कोई भी फ्रूट भी नहीं निकलेगा। और क्योंकि फ्रूट बनते हैं तो फ्रूट के बाद क्या है, सीड का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है फ्लावर पर। और कोई भी अगर हम प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं तो बिना सीड के प्लांट भी ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो क्या है, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब जो भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, ठीक है, आवृत बीजी जितने भी पौधे होते हैं सभी क्या होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, उसमें मेरे ख्याल से आपने कोई ऐसा प्लांट नहीं देखा होगा जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें फ्लावर नहीं लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो कि उसमें जो बीज होते हैं वो ओपन होते हैं, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ क्या है, एक फ्लावर है। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो अधिकतर प्लांट एंजियोस्पर्म में ही रखे गए हैं। ठीक है, एक क्लास है एंजियोस्पर्म जिसको रखा गया है। ठीक, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर या हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पुष्प या फूल। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या है, किसी भी पौधे का सबसे कोमल और आकर्षक भाग होता है। ठीक है, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। इस फ्लावर में क्या होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जनन जो अंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी प्लांट नई ऑफस्प्रिंग अपनी नहीं देगा। ठीक है, तो ये पुष्प है। अगर हम एक पुष्प के पार्ट की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन 4 पार्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, एक फ्लावर के। ठीक, तो देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच इज, फर्स्ट बात करें, पहली की बात करें तो क्या है, पहला हमारा होता है बायडल। ठीक, सेकेंड जो हमारा होता है वो दल होता है। थर्ड जो होता है उसको हम पुमंग कहते हैं। और फोर्थ वन जो हमारा होता है उसको जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट्स पाए जाते हैं। ओके, अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये हमारा जो पार्ट होता है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, बायडल जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये हमारा कहलाता है कोरोला। थर्ड वन जो होता है वो हम कहते हैं उसको एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम को हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पुंकेसर या स्टेमन भी हम कहते हैं। ठीक है, जो पुमंग होता है वो एंड्रोसियम या स्टेमन भी कहलाता है। हमारा जो फोर्थ वन है इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है, या इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, जो कि एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है,
उमंग क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जायांग कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो किसी भी क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम इस तरीके से बनाएं तो फ्लावर का वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ओरली आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बनाएं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको बस समझाने के ऊपर है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम आपको ऐसे ही बना रहे हैं ओरली। ठीक है, रफली स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या है, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक है, इसमें कुछ क्या है, इस तरीके से लगी हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। अभी हम सब पूरी डिटेल आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, सारी डिटेल के बारे में आप ओके। इस तरीके से ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। ठीक है, अब ये किस तरीके से क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा है कैलिक्स, कैलिक्स के बारे में अगर हम बताते हैं। ठीक है, कैलिक्स क्या होता है, जैसे आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस जिसे बोलते हैं, उसमें जब वो क्या होता है, एक बड्स के रूप में होता है, एक कली के रूप में होता है, तो चारों ओर से वो क्या है, ग्रीन पार्ट से क्लोज होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर ओपन होता जाता है वैसे वैसे कलर जो पार्ट है वो ओपन पूरी तरीके से खिल जाता है, और नीचे जो ग्रीन पार्ट है जिससे बड्स बनी रही, ठीक है, वो नीचे आ जाता है। तो नीचे का जो पार्ट होता है, मीन्स जैसे हम ये जो पार्ट हमारा है, ठीक है, ये पहले तो क्लोज था लेकिन बाद में जब खिला तो ये बाहर आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पास कलर पार्ट आ गया। ठीक, तो ये हमारा जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, इसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैलिक्स कहलाता है। ठीक, या इसको हम सेपल्स भी बोलते हैं, सेपल। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो क्या है, कैलिक्स कहलाता है, जो कि एक फ्लावर का सबसे पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारा खिला हुआ मीन्स जो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। ठीक है, मीन्स दल क्या है, अगर सिंगल हम पीटर्स की बात करें, पंखुड़ी की बात करें, तो वो हमारा केवल दल कहलाता है। लेकिन कई सारी, क्योंकि एक जो फ्लावर होता है उसमें कई सारी क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक पुंज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए उसको हम दल पुंज कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको कोरोला। ठीक, ये हमारा जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। ठीक, क्या है, कोरोला, या इसको हम क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं, पीटल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि एक पौधे का क्या है, कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा पुमंग है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट होता है, और गायनोसियम का मतलब क्या है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक, तो हमारे पुमंग जो है या गायनोसियम है, एंथ्रोडियम है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ठीक, और स्टेमेन कहते हैं, हमने ये पूरा बनाया है। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट होती है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा जो पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से ये बना होता है। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक, तो ये जो हमारा होता है ये मेल पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यही पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जब यहाँ पास आते हैं, ठीक, मिस ओवरी में, मिस फीमेल पार्ट के पास, तब जाके वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पास जो हमारे स्ट्रक्चर है
ये हमारा एरिया जो होता है ये हमारा कहलाता है क्या, फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट, ठीक। और ये जो पार्ट हमारा होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, ये हमारा जो पार्ट होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक, क्या बोलते हैं, एंथर। और ये दोनों मिला के जो होता है वही हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं पूरी रूप से स्टेमन, ठीक है। ये स्टेमन कहते हैं, जो कि क्या है, अगर हम कहें कि जो पुमंग है या जो एंड्रोसियम है, ठीक है, एंड्रोसियम ही हमारा क्या होता है, स्टेमन कहलाता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब क्या है कि स्टेमन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जो कि फिलामेंट कहलाता है और एंथर कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्टेमन या एंड्रोसियम, जिसे हम पुमंग के नाम से या पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। लास्ट हमारा रह गया क्या, गाइनोसियम, ठीक। गाइनोसियम अब देखिए, तो गाइनोसियम क्या है, जो हमारा पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो होती है वो ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या है, ओव्यूल से भी जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पास जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्पेल कहलाता है, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल बोलते हैं। ये हमारा जो पार्ट है, हम इसकी बात करें, ये हमारी क्या है, ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी, ठीक। ये जो हमारी इस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ये भी है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारी क्या कहलाती है, स्टाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो ऊपरी पार्ट बना है, ठीक है, इस तरीके से ये ऊपरी पार्ट जो बना है, ठीक है, ये जो ऊपरी पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक, जहां पास से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो पार्ट होता है, वो पार्ट हमारा जो है वो क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक। क्या बोला जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है, ठीक। और ये सारे जो चीज, तीनों चीज हमें क्या होता है, ओवरी, उसके बाद स्टाइल और स्टिग्मा, ये आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कार्पेल का निर्माण करते हैं, जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं, जो कि एक फीमेल पार्ट होता है। किसी भी प्लांट का एक फीमेल पार्ट गाइनोसियम कहलाता है, जिसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम और कहते हैं कार्पेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये चारों पार्ट इस तरीके से डिवाइडेशन होता है, इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं। किस तरीके से ये फ्लावर कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होता है, ठीक। उसके बाद ये जो एक डंडी के समान संरचना होती है, ये जो हमारी होती है इसको हम कहते हैं पेडिसेल, ठीक है, ये पेडिसेल होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया, पूरी डिटेल हमने आपको बता दी कि कौन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये फ्लावर मैच्योर होते हैं, कैसे फ्लावर खिलते हैं, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हमने आपको स्वपरागण के बारे में बताया, परागण के बारे में बताया होगा कि परागण की क्रिया क्या होती है कि किसी भी पौधे में, ठीक है, क्या होते हैं, उनके परागकण, किसी भी पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, and come to the stigma and after that it comes to ovary, it's called pollination, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है या पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। कैसे होते हैं, जब ये रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही ये क्या होते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, तो एक्टिव स्टेज में क्या करते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, मीन्स जो फिलामेंट है, जो स्टेमेन है, ये क्या होते हैं, ब्रोक कर देते हैं, मतलब टूट जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं। अगर हम केवल एक स्टेमेन की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, इस तरीके, और इसमें इस तरीके से क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जब ये फट जाते हैं
तो यही पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। निकलने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या है, एक कौन सा पार्ट है, एक मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, धीरे से क्या करते हैं कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद इसमें जो कैप होती है वो कैप हट जाती है, और वो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ओवरी या जो फीमेल पार्ट है उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब फ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ही इसमें क्या होती है, जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो यहाँ पर संपन्न होती है, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और एक फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर में मुख्य 4 पार्ट पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड कॉर्निसियम। अगर इसमें क्या है कि मेल पार्ट कौन है, ठीक है, मेल पार्ट, ठीक है। एक फ्लावर का मेल पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, हम एंड्रोसियम या पुमंग या पुंकेसर के नाम से उसको जानते हैं, ठीक। जो कि क्या है, परागकण के रूप में वो क्या करता है, परागकण को स्टिग्मा के अंदर प्रवेश कराकर यहाँ पर फर्टिलाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। ये भी आपके आगे कोर्स में मिलेगा, ठीक है। हम आपको क्लियर चीज़ें बता दे रहे हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। शायद आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके, तो इसीलिए पहले अगर ये चीज़ जान लेंगे तो शायद आगे जाके कोई भी समस्या, आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। अब पहले के जैसे हम आपको इससे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ठीक है, आपको इसके आंसर देने होंगे, ठीक। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, ठीक है, पुष्प क्या है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ फ्लावर, नेम, ठीक है। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं उसके नाम बताने, ठीक, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं उसके नेम देने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इससे बनता है, व्हाट इज स्टेमन, व्हाट इज स्टेमन, एक्सप्लेन इट, ठीक है। स्टेमन क्या होते हैं, या हम ये कहें कि पुंकेसर क्या होता है या पुमन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन, एक्सप्लेन पॉलिनेशन, ठीक, एक्सप्लेन पॉलिनेशन मतलब क्या है, जो परागण है वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या है, एक्सप्लेन अबाउट गायनोसिस, ठीक। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपके इसके आंसर जैसे आप लोग पहले की तरह करते जा रहे हैं इसी तरीके से आप इसके भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।